एक्वेरियंस, आपकी लव लाइफ 17 मई से लेके 22 मई 2026 के बीच में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न होगी। सिंगल हैं तो क्या कोई पर्सन नया आने वाला है, साथ में रहते हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ इस वीक में। और अगर आप सेपरेटेड हैं तो क्या चांसेस हैं कि आप इस समय रीयूनाइट होंगे। सो लेट्स चेक द एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर की, जिसको भी सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग करंट पार्टनर हैं, उनकी एनर्जीज क्या रहेगी और क्या हो सकता है फिर एनर्जी में आगे, इस कनेक्शन की एनर्जी में। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग। क्या मैसेजेस हैं आने वाले सप्ताह के लिए आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, जिस भी पर्सन को सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं, या जो भी पर्सन इस वीक में आपकी तरफ आएगा और आपके दिमाग में रहेगा, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या रहेगी एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। एक्वेरियस की तरफ उनके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। वाओ, वी हैव केयरिंग कनेक्शन। सो डेफिनेटली बहुत सारा प्यार, केयर, परवाह आपकी तरफ आ रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत प्यार और सम्मान के साथ जो है वो आ रहे हैं। चाहे ये कोई नए पर्सन हो या चाहे आपके पुराने पर्सन हो, काफ़ी बैलेंस रखेंगे चीज़ों को आपके और इनके बीच में। आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस पर्सन की तरफ। आपकी एनर्जी क्या रहेगी 17 से 22 मई के बीच में इस पर्सन की तरफ, या जो भी नया पर्सन आएगा। वी हैव इनडिसीजन। सो आप, मुझे लगता है कि कोई डिसीजन मेकिंग इस पर्सन ने आप पे छोड़ी है, या आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो अबाउट दिस पर्सन कि मुझे इसमें जाना है या नहीं। रेस्टिंग मोड पे रखो आप, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दो, रुक जाओ, जाते जाते रुक जाओ कि मुझे यहाँ आगे बढ़ना है या नहीं। थोड़े कंफ्यूज, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। यस, तो आप थोड़े से, मुझे लग रहा है डील करने से पहले की एक चुप्पी है आपके अंदर कि रुको, अभी रुक के देखता हूँ, सोच रहा हूँ, जबकि आपके पर्सन केयर दिखा रहे हैं। कनेक्शन की एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह में 17 से 22 मई के बीच में। कनेक्शन की ऊर्जा क्या है। द वर्ड। ओके, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड ही कनेक्शन में समा गया है, कि जो कुछ भी है वो ये कनेक्शन ही है। पूरी दुनिया इस कनेक्शन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यही सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, इसी पे काम करना है, इसी पे फोकस करना है। यूनिवर्स भी चाहता है कि आप एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करें, आप खुश रहें। तो सब कुछ जो है वो आपके कनेक्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है, सुबह से रात तक, जब तक आप सोते नहीं हैं, और फिर सुबह होने तक। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। नंबर 11 की एनर्जी है, यिन एंड यांग है। आपकी एनर्जी में जो ये इनडिसीजन आ रहा है, मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन में जाना नहीं चाहते, बल्कि ये ऐसा है कि आपके, देखो एक्वेरियस, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, सबसे के लिए नहीं होगा शायद, पर मैं फिर भी बोल देना चाहती हूँ, मुझे मिल रहा है। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये सच पता है दैट ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं है, या ये कनेक्शन सही नहीं है। आपके पर्सन फिर भी एक केयर शो कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये कनेक्शन ग्रो कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप जाना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्यों, और शॉर्ट टर्म के लिए ये सही कितना है। आप उस चीज़ में उलझे हुए हो। अदरवाइज यू ऑल्सो लव दिस, और आप इसमें जा रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप इसमें हो कनेक्शन में। यस, ऑल राइट, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी लव लाइफ की 17 से 22 मई के बीच में। ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। ओके, वी हैव टाइम फॉर ए नैप एंड टाइम टू गो। We have clean it up. We have chop wood. तो ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जी यही है कि डेली बेसिस पे इस कनेक्शन को ग्रो कराया जाए। यानी आपकी लाइफ में बहुत डार्कनेस है, विद दिस टाइम टू गो, क्लीन इट अप। जैसा कि मैंने कहा कि एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है शायद रिलेशनशिप की, अभी नहीं है, या शुरू से नहीं थी, या आने वाले टाइम में नहीं होगी, मुझे नहीं पता, पर नहीं है, एक डार्कनेस है। लेकिन विद दिस चॉप वुड आपने खुद ने उस डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए गेट खोला है,
और डेली बेसिस पे कि मान लो भाई हम टाइम नहीं निकाल पा रहे कि साहब हम घूमने जाएं, या हमारी लाइफ में तो कोई बचा ही नहीं चाम, तो डेली बेसिस पे कि साहब हम 5 मिनट सुबह जल्दी उठेंगे और चाय साथ में पियेंगे, इससे हमारी दुनिया जो है वो हमने बना ली। ये ही केयर हमने एक दूसरे को दिखा दी, फिर हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दुनिया अभी आपके लिए यहाँ पे भी आया कि आपकी दुनिया ये कनेक्शन है, फिर आप दुनिया में कुछ भी करो लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए इसको एक वैल्यूएबल पोजीशन दे दी। अब चीज़ें आप बदल तो नहीं सकते, सिचुएशन आप चेंज तो नहीं कर सकते, जो है वो ही है। उसी में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेना कि बालकनी में थोड़ी देर खड़े होकर बात कर ली, कि मिल नहीं सकते लेकिन एक फ़ोन पे 10 मिनट की बात कर ली, कि अब पूरा दिन भर जो भी हुआ उसको रात को 5 मिनट में एक मैसेज करके टैक्स करके बता दिया। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आपके इस वीक में काम आने वाली है, और आप ऐसे ही इस कनेक्शन को ग्रो करोगे। स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये चीज़ दिखती है कि बहुत सारा टाइम दें, बहुत सब कुछ दें, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ला के दें, या ऐसे ये कनेक्शन नहीं ग्रो कर रहा, छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्शन ग्रो कर रहा है एक्वेरियस। एंड दिस इज़ ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन। क्योंकि डार्कनेस इतनी है कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से तो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, छोड़ दो इसको, कुछ सर्व ही नहीं हो रहा। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ने से अच्छा है कि जितना है उसमें अच्छा कर लिया जाए। वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियंस, लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियंस, हाई प्रिस्टेस, द फूल। मुझे ऐसा लगता है कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसको आप अभी जी रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जो आपको अच्छा लग रहा है, आप जिसकी तरफ रिस्क लेना चाह रहे हो एक्वेरियस। एंड आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को मान रखा है कि ये जो है वो आपका डिवाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स ने आपको ला के दिया है, ये सोल पर्सन है आपका। इसके साथ चाहे कोई कार्मिक सोलमेट हो, ये कर्मा हो आपका, लेकिन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि आप ये रिस्क लो, इस व्यक्ति के साथ जाओ, इक्वल गिव एंड टेक करो, आपको ये फेयर लग रहा है, और ये कोई न्यू सिचुएशन है आपकी लाइफ की, ये तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, यस। और आप इसकी तरफ खिंचते भी हो, आपको डिवाइनली गाइडेड भी लगता है, तो आप इसकी तरफ जा भी रहे हो। लेट्स सी 17 से 22 मई के बीच में क्या सब हो सकता है, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग 17 से 22 मई। We have decision making, we have compassion and wise love, we have charmistic and confident love. So clearly आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में कुछ डिसीजन मेकिंग और बैलेंस बनाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आप में से कोई एक पर्सन है जो कि इतना दिखा नहीं रहा, जिसके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जो समझ भी नहीं पा रहा कि इस कनेक्शन को चूज़ करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन विद दिस कॉन्फिडेंट लव मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको, या आप इस पर्सन को चूज़ करोगे, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा और रिजुविनेट भी होगा, और एक फ्रेंडशिप जो है वो आपकी क्रिएट होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। ये यहाँ पे दिखाई देता है बिल्कुल क्लियरली। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हैं, कम्युनिकेशन में हैं, तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है आप लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन में है, कमिटेड हैं, तो क्या सब हो सकता है। मैरिड हैं तो वी हैव द चैरियट, एम्प्रेस, वाओ, एंड द सन, ब्यूटीफुल। तो अगर आप कमिटेड हो और मैरिड हो, अभी बातचीत हो रही है, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत सुंदर है, सबसे खूबसूरत वीक आपके लिए दिखता है ये। आपको एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील होगा बहुत, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर भी एक दूसरे के लिए बढ़ेंगी, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और हार्मनी भी आएगी। और लॉन्ग टर्म, अगर आपका कमिटमेंट शादी तक जाना है या अभी कमिटमेंट नहीं मिला है, तो ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आपका कनेक्शन जो है वो ज़रूर से आगे बढ़ जाएगा, पक्का। एक ऑब्सेशन हो जाएगा आपको एक दूसरे के लिए, और बस आप एक दूसरे की दुनिया हो जाओगे। सो बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पे कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए। अगर आप सेपरेटेड हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल,
देखो एक्वेरियस, अगर आप सेपरेशन में हो तो आप अगर एक्शन लेते हो, आप मेहनत करते हो कि नहीं मुझे तो अलग नहीं होना, मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मैं तो मना के ही रहूँगी या रहूँगा, तो चांसेस है कि ये कनेक्शन आपका इस समय रीयूनाइट हो। अदरवाइज चांसेस नहीं है कि ये कनेक्शन आपका यहाँ पे आए। अगर ये कनेक्शन आपकी कोशिश के बावजूद आता भी है तो बहुत अटैच्ड वे में, बहुत ऑब्सेस्ड वे में आएगा, जो कि वापस से टूट जाएगा, क्योंकि ये हील होके नहीं आ रहा। इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर हील करके इस तक नहीं अप्रोच करते, तब तक ये कनेक्शन के जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो वुंड्स हैं, वो अभी घाव हैं, वो भरे नहीं हैं, और ये आपको अनसर्टेनिटी ही देगा। आएगा जाएगा, हिडन बना रहेगा। लेकिन अगर आप इसको, अपने आप को हील करते हो, इस पे मेहनत करते हो, इसकी कमियों को एक्सेप्ट करते हो, अपने पार्टनर की कमियों को एक्सेप्ट करते हो, तब ये कनेक्शन विक्ट्री होगा आपके लिए। तब ये कनेक्शन जो है वो स्टेबल लव लेके आएगा कि सोच लिया अब जैसा भी है वैसा मेरा है। अगर ये पर्सन आते हैं तो आपकी हीलिंग प्रॉपर हुई नहीं है, तो ये बार बार जाएगा कनेक्शन आपकी लाइफ से। सी ठीक है, तो हीलिंग मांग रहा है ये कनेक्शन। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, चांसेस नहीं है। पहले हील करो खुद को, हीलिंग हो गई तो जुड़ जाएगा और अच्छे से जुड़ेगा, नहीं हुई तो जोड़ोगे भी तो भी टूट जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि वुंड गहरा है, घाव गहरा है, गलत चीज़ पे ब्रेकअप हुआ है, ट्रस्ट टूटा है किसी का। ओके, सिंगल एक्वेरियंस के लिए सप्ताह में कोई चांसेस हैं मिंगल होने के? 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। तो जो चांसेस तो हैं कि लोग आएंगे, लेकिन शायद आप उन पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओ, शायद आप कंफ्यूज रहो, शायद आप कुछ और चाह रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो मिल सकता है जो आप चाहते हो। मतलब आपको अपने जैसा कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी कुछ, आप किसी तरह का चाहते हो। जैसे इसके हाथ में वो रेड बलून है, वो ये चाहती है, ठीक है, उसने इसी तरीके का प्यार पहले खोया है, उसको यही चाहिए दोबारा, उसके हाथ में भी यही है, लेकिन जो उसके पास ऑप्शन आ रहे हैं उनमें ये कहीं नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है कि आपको जो चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। तो यस, आपको भी, अगेन सिंगल्स को भी थोड़ा सा हील होने की ज़रूरत है। पास्ट सिचुएशन को नई सिचुएशन में ढूंढोगे तो परेशान ही होगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, लेकिन शायद आपको अच्छा नहीं लगे। तो सबसे अच्छा टाइम ड्यूरेशन ये किसका है? उन लोगों का जो ऑलरेडी कमिटेड है और कम्युनिकेशन में है, वो ग्रो करेंगे यहाँ पे। ओके, सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियस लव लाइफ। अभी क्या जानना चाहिए, क्या सब होने वाला है? फोर ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्परर। बॉटम में है द लवर्स। तो मुझे लगता है एंड ऑफ दिस वीक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वहाँ कमिटमेंट भी मिलेगा, वहाँ नई पार्टनरशिप्स भी ऑफर होंगी। मतलब जो भी आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, पर नए लोग आपकी तरफ आएंगे। बिगनिंग ऑफ वीक में थोड़ा सा डिनायल, अनकंसर्न लव वाली एनर्जी है कि आप जो दे रहे हो वो मिल नहीं रहा, जो चाहते हो वो हो नहीं रहा। लेकिन मिड वीक के बाद से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थर्सडे के बाद से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, यस। ओके, सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियंस, लव एंड रिलेशनशिप। और क्या सुनने की ज़रूरत है अभी एक्वेरियंस को? तो लेट्स सी, अगर आप डिफरेंट पर्सन्स को डील कर रहे हैं तो राशियों वाइज देख लेते हैं क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आएंगे। मेष राशि के लोगों को डील कर रहे हैं एक्वेरियंस, तो 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप साथ में हो तो बहुत बढ़िया आपके इमोशंस फुलफिल होंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। और अगर आप सेपरेशन में हो तो आपको इस पर्सन को याद दिलानी पड़ेगी कि आप इनके लिए क्या कर सकते हो, आप कितने स्पेशल हो, ये पर्सन आपके लिए कितने स्पेशल है। इनके इमोशंस को हील करना पड़ेगा, फिर ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आ जाएंगे। ओके, वृषभ राशि के पर्सन को डील कर रहे हो, टॉरस को डील कर रहे हो, तो क्या है? बहुत सुंदर समय जाएगा, बहुत एंजॉय करोगे, पैचअप होने के भी चांसेस हैं। बाकी ऐसा लग नहीं रहा कि आप अभी सेपरेशन में हो,
और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो आगे बढ़ोगे इस वीक में। सब कुछ बहुत बढ़िया है, एक दूसरे को मैसेजेस भेजोगे, एक दूसरे को अच्छा फील कराओगे, स्टेबिलिटी दोगे, कमिटमेंट दोगे, बढ़िया। मिथुन राशि के पर्सन को डील कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है कि बैलेंस कैसे करना है, स्पेशली अपनी फैमिली और पार्टनर के बीच में, या फिर फाइनेंशियल कोई इश्यूज हैं आपके जिसकी वजह से आप उतना अच्छा कर नहीं पाते हो, लेकिन एट द एंड आप बैलेंस बनाओगे। हो सकता है प्रेगनेंसी भी अचीव हो अगर आप किसी मिथुन राशि के पर्सन को डील कर रहे हो तो एक्वेरियस, एंड सब कुछ ठीक ही हो जाएगा एट द एंड। थोड़ा टाइम डिस्टर्ब रहेगा, इम्बैलेंस की सिचुएशन रह सकती है, बाकी नॉर्मल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कि अगर आप किसी जेमिनी के बाद कैंसेरियंस को डील कर रहे हो, कर्क राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हो, तो मुझे लगता है एक्वेरियस कि अगर आप सेपरेशन में हो तो आपका सेपरेशन एंड नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये पर्सन कहीं मूव ऑन करने का सोच रहे हैं आपसे, तो ये आपसे और दूर भागेंगे अगर आप कोशिश भी करोगे तो। अगर आप साथ में हो तो भी थोड़ा बच के रहना, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हालांकि चांसेस हैं कि ईगो क्लैशेस और बाद में आप मान जाओ, लेकिन ये इश्यूज आ सकते हैं। लियोस, सिंह राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हैं तो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। अगेन आपका भी मुझे नहीं दिखता सेपरेशन एंड होते हुए, और बहुत ओवर थिंकिंग भी रहेगी इस कनेक्शन को लेके, पार्टनर को लेकर के, और हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी भी मिले अबाउट दिस पर्सन कि इस कनेक्शन में आपका रहना कितना सही है, कितना जायज़ है। और अगर आप सेपरेशन में हो तो इसकी आपको बहुत याद भी आएगी, आप इनको याद करके सो नहीं पाओ या ये आपको याद करके सो नहीं पाए, ऐसी एनर्जीज भी हैं। ओके, कन्या राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हो। ओ माय गॉड, दो मेजर अरकाना। तो ये पर्सन बहुत सीवियरली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें इस कनेक्शन में बहुत डर लग रहा है, लेकिन शायद आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है, या फिर डिवाइनली कुछ सिचुएशन घट रही है कि ये जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपके में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हो तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन चलता रहेगा, बट सेपरेशन तो एंड नहीं हो रहा है। और अगर आप साथ में भी हो तो कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, लेकिन बार बार मतलब आप अलग नहीं हो पाओगे, बस ये चीज़ है यहाँ पे। तुला राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हैं तो क्लियरली आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए चेंज हो रही है एक्वेरियस। वो पहले डर रहे थे आपकी तरफ आने से, लेकिन अब उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उनकी फीलिंग आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रही है, उन्हें आपके साथ अच्छा लग रहा है, और आपका रिश्ता भी जीतेगा, आप सेपरेशन भी एंड होगा और साथ में कमिटमेंट भी आपको मिलेगा, शादी भी हो सकती है। वृश्चिक राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हो तो क्लियरली डरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका रियूनियन होगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस दिखाया जाए तो ये कनेक्शन अच्छा वर्क कर सकता है। इस कनेक्शन में डर प्रॉब्लम बना हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो सकता है कोई बात है भी नहीं, लेकिन इंटरनली कोई फियर्स हैं किसी के मन में जिससे ये कनेक्शन खराब हो रहा है, ठीक है। धनु राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हो तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका रिश्ता खूब ग्रो होने वाला है आने वाले टाइम में, हीलिंग भी होगी और सेपरेशन भी एंड होने के चांसेस हैं, और बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा सजिटेरियंस के साथ एक्वेरियस का। वाह। मकर राशि के साथ डील कर रहे हैं तो पार्टनर कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि अगर आप साथ में हो तो बहुत सुंदर आपका कनेक्शन रहने वाला है इस सप्ताह में। कुंभ राशि के लिए सिचुएशन देखें तो 5 ऑफ कप्स, कुछ गिल्ट है आपको अपने पर्सन की किसी एनर्जी में, या तो आपको वो अच्छे नहीं लगे या आपको अपने लिए गिल्ट है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। सेपरेशन एंड हो सकता है आप लोगों का, लेकिन 50% लोगों के लिए, जहाँ दोनों लोग, क्योंकि कुंभ वाले लोग हो, दोनों लोगों को रिग्रेट है, दोनों लोग साथ में आना चाहते हैं, वहाँ रियूनियन के चांसेस दिखते हैं 50% लोगों के लिए। बाकी हो सकता है कि किसी चीज़ से निकल के आप किसी नई सिचुएशन में आ जाओ एक्वेरियस, ये चीज़ दिखती है, कोई नई कहानी आपकी शुरू होते हुए दिखाई देती है यहाँ पे। फाइनल मैसेज, अगर आप किसी पैशन को डील कर रहे हो तो सेपरेशन तो एंड होने के चांसेस नहीं दिखते हैं,
और थोड़ी सी एनर्जी में रोमांस भी कम रहेगा। आप लोग अपने अपने में रहोगे, अपने आप को सेल्फ लव देने पे ज़्यादा फोकस हो बजाय कि दूसरे लोगों से प्यार करने के। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई देती है। ऑल राइट, तो ये हो गई राशियों की बात। नाउ लेट्स सी क्या सब होने वाला है इस सप्ताह में आपके लिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देख लेते हैं एक्वेरियंस। ओके, वी हैव अलायंसेस, 6th हाउस एंड परसेप्शन। तो देखो, अलायंसेस से नई सिचुएशंस, कुछ बॉन्ड्स बन सकते हैं, पुराने भी वापस आ सकते हैं, लेकिन एज यहाँ मून आ गया तो कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा, इल्यूजन्स रहेंगे, डर रहेंगे, जिसकी वजह से उस तरफ बढ़ा नहीं जा रहा। एंड 6th हाउस में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस लव लाइफ में आते रहेंगे कि एक जन आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा नहीं चाहता, दोनों चाहते हैं, दुनिया नहीं चाहती, दुनिया भी चाहती है तो कोई एक जने को डर लगने लग गया। अब ऐसे प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, ठीक है। जो साथ में है उनके लिए नहीं, उनके लिए तो ग्रोथ ही दिख रही है, नए अलायंसेस बनते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, 6th हाउस यानी कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज क्या है, लेट्स सी। लव एंड रिलेशनशिप में क्या करना ठीक है 17 से 22 मई 2026 के बीच में। एडवेंचर, एंसेस्टर कॉलिंग, सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुने एक्वेरियस, कुछ भी नहीं सोचें, अपने आप आपको एक पाथ की तरफ लेके जाया जा रहा है और वही आपके लिए सही है। तो बिना सोचे समझे जो आपकी कॉलिंग है, जो आपको लग रहा है इंट्यूटिवली, बस वो करते जाएं। मत सोचो कि सही लग रहा है अभी कि गलत लग रहा है। आने वाले टाइम में आपको समझ आएगा कि आपने एकदम सही पाथ लिया है, बिकॉज ये आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए चूज़ किया है, ओके। और ये नया पाथ है तो डरना मत। आपकी रीडिंग में भी डर आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप डरते हो किसी भी नई चीज़ को शुरू करने से पहले, बट वो आपको कह रहे हैं कि आप डरो मत, ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ये चैनल ओपन कर रहा हूँ, इससे तुम वहाँ पहुँचोगे जहाँ तुम्हें एक्चुअली में पहुँचना है। लुक पास्ट वॉट यू फील आर योर इनकैपेबिलिटीज़, इंस्टेड फोकस ऑन एवरीथिंग यू हैव अचीव सो फार। ये देखने की जगह कि पास में आपको क्या नहीं मिला, ये देखें कि पास में आपको क्या मिला है। It is okay to acknowledge your weakness, but keep in mind that they don't define you. Your strength and your beautiful soul are clear for all to see. ये अच्छी बात है कि आप जानते हो कि आपकी क्या कमियां रही, आपका कोई रिलेशनशिप क्यों नहीं चला, आपने क्या गलतियां की, लेकिन सिर्फ अपनी वीकनेस पता होना ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी सोल कितनी खूबसूरत है। एंड यूनिवर्स इज़ विथ यू, आप आगे बढ़ जाओगे। समझ गए? यस, सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहे हैं एक्वेरियस। लेट्स सी आपके एंजल्स के मैसेज और क्या हैं। थैंक यू सो मच। अबंडेंस, तो बिल्कुल आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। सब कुछ जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। अभी आपको क्या करना चाहिए आपकी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम इस रीडिंग को करते हैं ख़त्म। होप ये आपसे रेजोनेट होगी, मुझे बताइएगा आप 1-2 दिन बाद आके ये कितनी आपसे रेजोनेट हुई। ओके, गाइडेंस, स्टम्बर्डनेस, इट कैन डिनोट प्रिजर्वेंस बट इट ऑल्सो मे हिंडर प्रोग्रेस। तो अपनी जिदों को छोड़ दें और यूनिवर्स के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू कर दें। मतलब मुझे ये चाहिए कहना छोड़ दें, जो ठीक हो वो दे दो, ये कहना शुरू करें। अवॉइडेंस, इट्स ओके, इट्स अ की टू सी द नीड टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट बट ऑल्सो टू ओवरकम इट। ये बहुत अच्छा है कि आप चाहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आप उसको ओवरकम करें, उससे उसको ठीक करें बजाय कि उससे भागें, ठीक है। कोई लव रिलेशनशिप है आपका और आपको लग रहा है कि ये तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, तो बजाय कि रिश्ता तोड़ देने के आप उसको देखें कि कैसे वो ठीक हो सकती है सिचुएशन। इवन द स्वीटेस्ट बर्ड फेयर्स इंटेंशन, तो अगेन आप लोगों की इंटेंशन को समझें। ज़रूरी नहीं है जो मीठा बोल रहा है वो आप मीठा कर भी रहा है, या जो एक्शन में दिखा रहा है बहुत कुछ वो वैसा ही सोचता हो। इल्यूज़न से बचें, क्योंकि मून की एनर्जी भी आई थी, थोड़े इल्यूज़न्स हैं आपके चारों तरफ, लोग ऐसे हैं जो सही नहीं है, तो आप उनके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें बजाय कि वो क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा। ये उल्टा भी हो सकता है कोई व्यक्ति आपके लिए उतना कर नहीं पा रहा लेकिन उसके इंटेंशन प्योर हैं, तो आप इंटेंशन पे जाएं, ना कि एक्शन पे या दिखावे पे। ओके, ये गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।